मीरा भाईंदर वासियों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि धर्म नगरी मीरा भाईंदर शहर, क्योंकि हमेशा ये प्रोग्राम धर्म नगरी मीरा भाईंदर में होता रहता है, तो हमारे पीठाधीश शंकराचार्य सदानंद जी सरस्वती महाराज पधारे हैं। इसलिए मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि अपने परिवार के साथ में बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में भाग ले। त्याचं काही पास वगैरे नाही आहे त्याचे आणि तो कार्यक्रम सुरू होणार आहे 1 ते दुपारी 1 वाजल्यापासून सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत आणि तो कार्यक्रम 4च्या नंतर संपल्यानंतर मग प्रसादाचा लाभ आहे. बाकी पुढे कोणताही कार्यक्रम नाहीये. मीरा भाईंदर नगरीमध्ये एक भक्तिमय वातावरण होणार आहे 30 तारखेला. कारण सदानंद सरस्वती महाराज जे आहेत जगद्गुरू शंकराचार्य यांची जी सभा आहे त्या सभेसाठी हिंदुत्वासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे आणि यासाठी आपले मंत्री प्रताप सरनाईक साहेब येणार आहेत, आमदार नरेंद्र मेहताजी येणार आहेत, भाजप नेता रवी व्यास येणार आहेत, तसेच मीरा भाईंदरचे जे सनातनी आहेत ज्यांना आवड आहे ते सर्वच येणार आहेत आणि खरोखर या भक्तिमय वातावरणाचा आनंद घ्यायला हवा आणि यासाठी माझ्या मते तर मीरा भाईंदर सर्व जनतेने उपस्थित राहावे की जेणेकरून तुम्ही आशीर्वाद पण घेऊ शकता आणि प्रवचनाचा आनंद घेऊ शकता आणि संध्याकाळी 6च्या 9च्या दरम्यान प्रसादचाही हे केलेला है, तो प्रसादी तुम्ही लाभ घेऊ सकता। पवित्र दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबने देखा होगा अयोध्या में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, पंत प्रधान जी के हस्ते हुआ, वो हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सकल हिंदू समाज कर रहा है। इसके संयोजक हमारे भाई सुरेश जी है और उनकी पूरी टीम है। तो इस कार्यक्रम में जैसे हमारे बहन जी ने बताया कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं, तो हम सभी पूरे मीरा भाईंदर के जितने भी सनातनी हैं उनसे यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप सभी रविवार के दिन महाराज जी आ रहे हैं, शंकराचार्य जी आ रहे हैं, उनके आगमन में आप सभी पलक पावड़े बिछाएं और उनके प्रवचन है, उन प्रवचन को चुने। उसके बाद में भजन संध्या का भी आयोजन है, उसका भी आप सभी आनंद लें। यही हम सभी निवेदन करने के लिए आए हैं। आने वाला जो रविवार है, उस रविवार के दिन हमारे शारदा पीठ के जो शंकराचार्य जी है, सदानंद सरस्वती जी महाराज, वो पधार रहे हैं। उनका प्रवचन रहेगा, 2-3 घंटा उनका आशीर्वचन रहेगा। उसके बाद में शाम को संध्या में भजन संध्या है और उसके बाद में प्रसाद की व्यवस्था है। हम सभी सनातनियों से यही निवेदन करते हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि इस धर्म नगरी में ये जो धार्मिक कार्य हो रहा है, इस धार्मिक कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और ये भी कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मीरा भाईंदरच्या इथं आपलं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे मैदानमध्ये आपले महाराज येणार आहे। त्या द्वारका शारदा पीठाधीश्वर सद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज हे मोठा महाराज आपल्या इथे मीरा भाईंदर शहरामध्ये येणार आगमन आहे आणि त्याचप्रमाणे आपल्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी त्यांच्या महाराजला भेटून आशीर्वाद घेतले। त्या महाराज इथे मोठा येणार आहे, तशा सर्वांना आपला मान्यवर इथे उपस्थित राहणार आहे। आपले मीरा भाईंदर शहरचा आमचा आमदार नरेंद्र मेहताजी आणि आपले रविवासजी आणि आपल्या सगळे भाजपच्या भारतीय जनता पार्टी सगळे पदाधिकारी नगरसेविका इथे सगळे उपस्थित राहणार आहे। त्याच्यावरती आता आपल्या 1 ते 4 वाजता आपल्या ही महाराजचा ही आशीर्वादचा त्यांचा ही आहे आणि दुसरा भजन जे आहे 4 ते 9 वाजतापर्यंत। तर सगळं आपलं मीरा भाईंदर म्हणजे जेवढंच आपलं आहे त्या इथे आपल्या महाराजच्या इथे येऊन त्यांचा आशीर्वाद घेऊ, त्यांच्या आपल्या शुभेच्छा देऊ, आपण ही अच्छा है। 1 दिन का कार्यक्रम है और धर्म सभा का 1 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद में भजन संध्या का कार्यक्रम रहेगा। भजन संध्या 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा और राजस्थान से कलाकार श्याम पालीवाल जी पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में मान्यवर हमारे मंत्री प्रताप सरनाईक साहब, एकनाथ शिंदे साहब और हमारे आमदार मीरा भाईंदर शहर के नरेंद्र मेहता जी और यहाँ के नगर सेवक यहाँ ये प्रोग्राम में सभी पधारे हैं। हम यही संदेश देंगे कि मीरा भाईंदर शहर वासियों के कि धर्म सभा में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपने परिवार के साथ भाग ले। जैसे कि हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने बताया, मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि मीरा भाईंदर का शायद भाग जागा है कि शंकराचार्य जिनकी महिमा 8वीं शताब्दी से चली आ रही है वो इस धरा पर पधारने वाले हैं। तो शायद हमारा सौभाग्य ही जागा है कि सकल हिंदू समाज में ऐसे प्रभावी
जिसकी गणना विश्व स्तर पे की जाती है, हमारे धरा पर आएंगे। हम सभी हिंदू जन और धर्मनिष्ठ देशभक्तों का कर्तव्य है कि उनके स्वागत में जी जान लगा दे। यह कोई आम शख्सियत नहीं है। मैं मीरा भाईंदर वासियों को बताना चाहती हूँ कि भारत में भारतीय सनातन धर्म को प्रचार करने वाले 4 मठों में से एक द्वारका शारदेश्वर के शंकराचार्य जी प्रस्तुत हो रहे हैं। तो यह हमारा कर्तव्य है कि उनके स्वागत में हम हिंदू एकजुट हैं, यह संदेश देने की आवश्यकता है। हम धर्मनिष्ठ एकजुट है, हम देशभक्त एकजुट है। तो मेरा आह्वान है सभी मीरा भाईंदर वासियों से कि दिखा दे कि देशभक्ति में, धर्मनिष्ठा में हम मीरा भाईंदर वासी पूरी श्रद्धा से, पूरी क्षमता से प्रस्तुत है अपने देश को एकजुट करने के लिए। हिंदू के मन में, भारत भर के हिंदुओं में यह जगाने की हिंदू एक है, हमारा धर्म महान है, हमारा इतिहास महान है। उस महानता को नमन करने, शंकराचार्य को प्रणाम करने हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसी का यहाँ से मैं सभी की ओर से आह्वान करूंगी कि इस तैयारी के लिए, इस महान कार्यक्रम के लिए सभी सजग और तैयार हो जाएं। बाकी जिन्हें बताया बिल्कुल ठीक, 30 तारीख इस रविवार को 30 तारीख को ये प्रोग्राम शुरू होगा। हालांकि दिन भर का प्रोग्राम है, पर मैं आम लोगों से कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो शंकराचार्य अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं 1 बजे से, और उसके बाद जैसे कि हमारे वरिष्ठ जनों ने बताया कि 5 बजे से भजन है, फिर प्रसादी है। तो कृपया, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सभी अपने इस अवकाश को धर्म के कार्य में लगाए, देश हित के कार्य में लगाए।